हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी रिलेशन में कैंडिडेट की को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उस रिलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स का क्लोजर कैसे निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इसमें एक रिलेशन आर है। इन इस रिलेशन आर में 5 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी एंड ई एंड कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट गिवन है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 2 3 एंड 4। राइट। सो इस रिलेशन में सबसे पहला जो टास्क रहेगा अपना, उसमें मुझे हर एट्रीब्यूट का क्लोजर को आइडेंटिफाई कैसे करना। और जब हम क्लोजर को निकालेंगे किसी भी एट्रीब्यूट के, तो उसी से हम निकाल पाएंगे कि उस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या है और कितनी कैंडिडेट की पॉसिबल है। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक सपोज जो पहला एट्रीब्यूट है ए, इसका मुझे क्लोजर निकालना रहेगा। इसका सिंपल सा रूल है कि जब भी हम किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालेंगे तो उसके क्लोजर में उस एट्रीब्यूट को सेल्फ हमें रखना है। लाइक उस क्लोजर में ए हमेशा रहेगा। अब रूल नंबर सेकंड है कि जब भी मैं क्लोजर निकालूंगा ए का, तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट गिवन है मुझे, उसमें मुझे चेक करना रहेगा कि कितने कि उससे ड्राइव होने वाले कितने फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। लाइक ए से ड्राइव होने वाली मैं बात करता हूं, तो अगर एक डिपेंडेंसी है ए एरो बी सी, तो जो भी उस डिपेंडेंसी का डिपेंडेंट है, राइट साइड है, उनको भी मैं अब इस क्लोजर के सेट में पुट करूंगा। राइट। अब मेरे पास एक और इस सेट में 3 एट्रीब्यूट्स हो चुके, 3 एट्रीब्यूट्स ए बी सी। अब मैं इनसे चेक करूंगा ए बी सी से ड्राइव होने वाली कितनी डिपेंडेंसीज हैं एंड इनके कॉम्बिनेशन से कितनी डिपेंडेंसीज हैं। सो ए से तो ऑलरेडी वी हैव चेक्ड। बी से चेक करूंगा तो बी से ड्राइव होने वाली इन चारों डिपेंडेंसी में से कोई भी नहीं है। अब मैं सी को चेक करूंगा। यस, तो सी को चेक करने के लिए सेकंड जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसमें डिटर्मिनेंट कौन है, सी, और सी इस सेट में गिवन था। तो अब इसको देखेंगे कि इसके राइट साइड में जो है उसको इस क्लोजर में डालेंगे, तो बी को इस क्लोजर में डालेंगे। ऑलरेडी बी ऑलरेडी पहले से है तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। राइट। डी को चेक किया तो डी इस क्लोजर में नहीं है, इस सेट में नहीं है, और डी भी नहीं है। सो अब मैं बोलूंगा कि अगर ए का क्लोजर निकाला तो ए बी एंड सी। राइट। अब मैं बी प्लस का अगर क्लोजर निकालता हूं, तो आप देखोगे मैं सबसे पहले बी को यहाँ पे पुट करूंगा, और बी को यहाँ पे पुट करने के बाद मैं बी से ड्राइव होने वाली डिपेंडेंसीज यहाँ पे देखूंगा, तो कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ पे बी से ड्राइव नहीं होती है। राइट। ए सी डी एंड बी, तो मैं बोलूंगा बी के सेट में कितना है, ओनली बी आएगा। नाउ मैं निकालता हूँ सी का क्लोजर, सी प्लस। इसको मैं चेक करूंगा तो सी से ड्राइव होने वाली एक सी ऑलरेडी इसमें आएगा, क्योंकि सी का क्लोजर में सी ऑलवेज रहेगा। एंड सी से ड्राइव होने की बात करूंगा तो फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 है जो सी से ड्राइव होती है, और उसके राइट साइड में जो एट्रीब्यूट है उसको मैं इस क्लोजर में डालूंगा। राइट। तो इसमें अब मैं मेरे पास इसमें दो एट्रीब्यूट है सी एंड बी। अब मैं इनमें से दोनों को चेक करूंगा या दोनों के कॉम्बिनेशन से चेक करूंगा, तो ऑलरेडी केवल एक ही है, सी और बी, और इसमें कुछ आने वाला नहीं है। राइट। अब मैं लास्ट डी का निकालता हूँ क्लोजर, तो डी ऑलरेडी इसमें आएगा। एंड डी से ड्राइव होने वाला, ओके, एक डिपेंडेंसी मिलती है मुझे, तो उसका राइट साइड भी मैं इसमें डाल दूंगा, डी से ई। अब मेरे पास दो एट्रीब्यूट है डी और ई, तो मैं चेक करूंगा डी या ई या इनके कॉम्बिनेशन से। राइट। ई से भी मुझे ड्राइव होने वाली एक और डिपेंडेंसी मिलती है, उसके राइट साइड में जो है वो इसको मैं इसमें डालूंगा, तो ऑलरेडी डी पहले ही से था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंडेंसी इसकी है। इसका क्लोजर, डी का क्लोजर में डी और ई आएगा। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द क्लोजर ऑफ ई। इसमें देखेंगे तो ई को मैं सबसे पहले डालूंगा, ऑलरेडी ई के क्लोजर में ई रहेगा। ई से ड्राइव होने वाला चेक करूंगा तो कितना आएगा, डी आएगा। राइट। सो ये जो मैंने निकाले ये सारे एट्रीब्यूट के क्लोजर को निकाला। अब मैं अगर बात करता हूं कि डिपेंडेंसी इसकी कैंडिडेट की क्या है, इस रिलेशन की जो कैंडिडेट की क्या है, तो सिंपल सा है। जब मैं किसी भी रिलेशन की कैंडिडेट की निकालूंगा, तो कैंडिडेट की वो एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होगा जिसमें उस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। फिर से सुनेंगे। कैंडिडेट की वो एट्रीब्यूट होगा या वो एट्रीब्यूट का सेट होगा जिसके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि किसी भी
एट्रीब्यूट के क्लोजर में उस रिलेशन के पांचों जो 5 एट्रीब्यूट्स थे ए बी सी डी ई वो किसी में भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सिंगल एट्रीब्यूट इस रिलेशन का कैंडिडेट की नहीं है। तो फिर मैं कैंडिडेट के कॉम्बिनेशन को बनाऊंगा, राइट। जैसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे जब हमने देखा था कि कैंडिडेट की कैसे की क्या होती है। तो मैं अगर और ए और डी निकालता हूँ, डी के क्लोजर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ए और डी के क्लोजर में क्या आएगा, ऑलरेडी ए पहले से है एंड डी ऑलरेडी इसमें रहेगा, क्योंकि जब हम जिसका क्लोजर निकालते हैं उन सभी एट्रीब्यूट्स को उसके क्लोजर में मानते हैं, राइट, ए और डी। अब मैं वही रूल सेम चेक करूंगा, ए से ड्राइव होने वाला या डी से या इनके कॉम्बिनेशन से। तो डिपेंडेंसी 1 है जो ए से ड्राइव होने वाली है, और ए से जब ड्राइव होने वाली डिपेंडेंसी मिलेगी तो उसके राइट साइड में या डिपेंडेंट जो भी है उनको मैं इस क्लोजर में डालूंगा। तो मैंने इसका बी और सी, जो मेरा बी और सी यहाँ पे था, बी और सी इसको मैंने डाला इसके क्लोजर में, राइट। अब यहाँ पे मैंने चेक किया सी से, तो बी सी से भी है, लेकिन ऑलरेडी वो इस एट्रीब्यूट इसमें बी ऑलरेडी है सेट में, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, डी को चेक किया मैंने, तो डी को जब मैं चेक करूंगा तो ई यहाँ पे आने वाला है, इसके राइट साइड में क्या है, ई, और ई को चेक करूंगा तो डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्लोजर में ऑल एट्रीब्यूट्स हैं। जब ऑल एट्रीब्यूट्स इसमें हैं तो दिस इज ए कैंडिडेट की, राइट। अब क्या मैं इसमें एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, यस हो सकती हैं, तो चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें ए और ई का क्लोजर निकालता हूं तो सेम है, ए और ई ऑब्वियसली इसमें रहेगा। ए से निकालने वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 में को चेक करूंगा तो ए से ड्राइव होंगे तो बी और सी इसमें आएंगे, और ई से ड्राइव होने वाला, ई से जो ड्राइव होने वाला है वो क्या है, डी, ए वाली डिपेंडेंसी। तो इसमें भी पांचों एट्रीब्यूट्स हैं, ऑल एट्रीब्यूट्स इधर भी हैं, इसका मतलब है दिस इज ए कैंडिडेट की, राइट। तो इसमें हमने क्या निकालना देखा कि किसी भी रिलेशन की कैंडिडेट की को कैसे निकालेंगे। सो दीज ऑल आर क्या है, मेरी कैंडिडेट की, राइट। सो दिस ऑल आर द कैंडिडेट की ऑफ दिस गिवन रिलेशन। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी रिलेशन के एट्रीब्यूट को कैसे निकालेंगे और उनके क्लोजर को कैसे निकालेंगे, और जब जिस भी एट्रीब्यूट के क्लोजर में या सेट ऑफ एट्रीब्यूट के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे उस रिलेशन के, तो उसको मैं बोलता हूँ उसकी कैंडिडेट की, राइट। सो ये इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया, दिस इज द ई प्लस निकाला, तो ई में डी और ई, राइट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दीज टू आर द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।